Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। तो महिला की सुरक्षा को लेकर देखा जाए तो आज महिला ना तो घर के अंदर सेफ है ना बाहर सेफ घर में नहीं, डर तो बिल्कुल घर में भी डर लगता है। अब जाए कहाँ, घर बाहर तो है ही है जो है, घर में भी डर लग रहा है। हाँ, नेचुरली है, डर तो लगेगा ही। अकेली लेडीज़ के लिए तो और भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब तो दिल्ली में हद ही हो गई कि एक बुजुर्ग महिला कि आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली का जो वातावरण है वो कितना खराब हो गया है कि आज हमारी जो बहनें बच्चियां तो क्या कहें, आज हमारी माताएं भी सेफ नहीं हैं। ये आवाज दिल्ली की महिलाओं की है। वो दहशत में है, डर में है। आखिर क्यों? आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 16 दिसंबर 2012, जी हाँ, काफी पुरानी तारीख है और उस दिन दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था। जी हाँ, ऐसा मामला जिसने पूरे देश दुनिया को हिलाकर रख दिया था। देश की राजधानी दिल्ली शर्मसार हुई थी। एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई थी और ये घटना ऐसी थी जिसमें हैवानियत की हर हद पार हुई थी। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी क्या बदला है? क्या दिल्ली की तस्वीर बदली है? क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या दिल्ली की महिलाएं खुद को महफूज समझती हैं? क्या दिल्ली की महिलाएं अपने ही घर में महफूज हैं, सुरक्षित हैं? ये तमाम सवाल जो हैं वो बार बार उठते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब में ज्यादातर नहीं आता है। वो कहती हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। वो ये मानती हैं कि हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है। वो ये कहती हैं बार बार कि दिल्ली की महिलाएं सड़कों पर जब निकलती हैं तो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं। अभी हाल ही का एक मामला याद होगा। 14 फरवरी को दिल्ली के अंदर, दिल्ली के तिलक नगर में एक 87 साल की बुजुर्ग महिला के साथ उनके घर में बलात्कार होता है। आरोपी घर के बाहर से आता है, गैस ठीक करने के नाम से घर के अंदर दाखिल होता है और 7 महीने से बेड पर बीमार जो महिला थी उनके साथ वो बलात्कार करता है, मारपीट करता है। हालांकि 16 घंटे के भीतर पुलिस आरोपी को पकड़ लेती है। वो एक 30 साल का युवक है जिसका नाम अंकित बताया गया और वो एक स्वीपर है। इससे पहले कस्तूरबा नगर की घटना आपको याद होगी जहां पर एक महिला के साथ गैंगरेप होता है। कुछ महिलाएं ही इस घटना को अंजाम तक पहुंचवाती हैं। महिला को मुंह काला करके गलियों में घुमाती हैं, जूते पहनाकर। वो दृश्य हम सभी ने देखे थे। बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे और बहुत ही निंदनीय घटना थी। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बावजूद दिल्ली की महिलाएं अभी तक अपने आप को ये कहने से कतराती हैं कि वो सुरक्षित हैं। सवाल दिल्ली पुलिस पर उठते हैं, सवाल दिल्ली सरकार पर उठते हैं। आखिर क्यों दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र के पास है, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं? आखिर क्यों जो तमाम दावे वादे हैं वो खोखले साबित होते हैं? कुछ डेटा जो है वो हम आपके सामने रखते हैं और ये डेटा जो है वो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से लिया गया है, जिसमें आपको खुद ये सबूत मिलेगा कि किस तरह से दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 साल का डेटा आपके सामने हम रख रहे हैं। ये अक्टूबर तक का डेटा है, 30 अक्टूबर तक का, दोनों ही साल का। साल 2020 में रेप की घटनाएं हुई 1429 और साल 2021 में ये घटनाएं बढ़कर पहुंच गई 1725। महिलाओं के खिलाफ जो हमले होते हैं उनकी बात करें तो साल 2020 में 1791 मामले सामने आए, तो वहीं साल 2021 में 2157 मामले सामने आए। महिलाओं की किडनैपिंग की बात करें तो इसमें भी इजाफा ही हुआ है। साल 2020 में 2226 महिलाओं का अपहरण हुआ, तो साल 2021 में 3117 महिलाओं को अगवा किया गया। वहीं दहेज की वजह से मौत, जी हाँ, अभी तक इस तरह की कुरीतियां हमारी समाज में एग्जिस्ट करती हैं। दहेज की वजह से मौत की बात करें तो साल 2020 में 94 महिलाओं की जान गई, तो वही साल 2021 में 114 महिलाओं की जान गई। जबकि पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना की बात करें तो 1931 मामले 2020 में सामने आए, लेकिन 2021 में तो ये मामले लगभग दोगुने हो गए। 2021 में 3742 मामले ऐसे सामने आए जहां पर महिलाओं को उनके पति और ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया।
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के ये सबूत आपके सामने हमने रखे, जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से देश की राजधानी में महिलाएं असुरक्षित हैं, उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। और अब आपको दिल्ली की महिलाओं की आवाज सुनाते हैं। वो बताएंगी आपको कि किस तरह से वो दहशत में है, किस तरह से उन्हें जब वो घर से बाहर निकलती हैं या फिर घर के अंदर भी अब उन्हें डर लगता है। बहुत गलत हुआ, उसको देख के हमें इतनी दहशत है कि हम क्या निकलें बाहर, बच्चों को तो सोच भी नहीं सकते, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखो जी, हम तो यही कहेंगे कि दिल्ली में भी लेडीज़, इतनी उम्र की लेडीज़ भी सेफ़ नहीं है। तो रात को निकलना, ये तो घर बैठे बैठे उन्होंने ये सब किया है, बहुत शर्मनाक बात है ये। देखिए, इस घटना के ऊपर हम कुछ भी बोल नहीं सकते कि चलो आजकल हम सुन रहे थे कि यंग लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, लेकिन अब तो दिल्ली में हद ही हो गई कि एक बुजुर्ग महिला, कि आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली का जो वातावरण है वो कितना ख़राब हो गया है कि आज हमारी जो बहनें, बच्चियां तो क्या कहें, आज हमारी माताएं भी सेफ नहीं हैं। तो ये देखिए, महिला तो सुरक्षित हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं कि जो दिल्ली में कैमरे बोल रहे हैं कि हमने कैमरे लगाए हैं, लेकिन कैमरे कहीं भी काम नहीं करते। तो महिला की सुरक्षा को लेकर देखा जाए तो आज महिला ना तो घर के अंदर सेफ है, ना बाहर सेफ है। उनकी सुरक्षा को लेकर तो कुछ भी नहीं किया जा रहा, सिर्फ बातें ही की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए। आप देखिए, कल का जो घृणित अपराध हुआ है वो एक 87 साल की, मतलब उसको हम माँ भी दादी ना बोल के परदादी बोल सकते हैं कि उनकी उम्र के लड़का 30 साल का जिसने ये कांड किया। तो इसको लेकर आप इसी से सोचिए कि कितनी दिल्ली हमारी सुरक्षित है, कितने कैमरे इनके काम कर रहे हैं, कितनी दिल्ली की पुलिस काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। मैं हालात तो ख़राब ही हैं वैसे, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि लेडीज़ की सुरक्षा के लिए कुछ उनको कदम उठाने चाहिए। जगह हम तो ये समझते हैं कि थोड़ा सा पुलिस बीट वगैरह थोड़ी उनको मिलनी चाहिए, पास होनी चाहिए, जिससे कि वो थोड़ा सा कर सकें या कोई जैसे भी इंतज़ाम करना चाहे। लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इस तरह खतरा है कि अब 87 ईयर की एक बीमार लेडी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित समझे, है ना। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट का ज़रूर कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाने चाहिए। हाँ, नेचुरली है, डर तो लगेगा ही। अकेली लेडीज़ के लिए तो और भी बड़ा मुश्किल है। जैसे भी बिल्कुल अकेली जो रह रही हैं, बच्चियां बाहर जा रही हैं या लेडीज़ भी काम पे जा रही हैं, तो सभी के लिए मुश्किल तो है ही है ना, कोई सेफ तो है ही नहीं। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा कई बार चुनावी सभाओं में आपने सुना होगा। जब नेता मंच पर खड़े होते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा की बात बड़े जोर शोर से करते हैं। पुलिस भी आए दिन ये दावे करती है कि हम पुरजोर तरीके से महिलाओं को सुरक्षा देने की कोशिश में जुटे हुए हैं, कार्रवाई हो रही है, विवेचना की जा रही है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन इन सब दावों और वादों के बावजूद सच्चाई यही है कि देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन महिलाओं के साथ अपराध के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आखिर वो दिन कब आएगा जब दिल्ली में बैठी महिला अपने आप को ये कह सके कि वो सुरक्षित है, उसे किसी का कोई डर नहीं है, वो बेखौफ सड़कों पर निकल सकती है, उसे समय की कोई सीमा नहीं है? इन सवालों का जवाब शायद सरकार के पास होगा या दिल्ली पुलिस के पास होगा, लेकिन हमें इंतजार है कि किसी दिन तो इन सवालों का जवाब नजर आएगा। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।